इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रायपुर में नकली पनीर की खेप मिली है। रेलवे स्टेशन पर बड़ी मात्रा में पनीर बरामद हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने 60 पेटी पनीर जब्त किया है। ट्रेन से राजधानी रायपुर पनीर लाई जा रही थी। पनीर के नकली होने की आशंका है। खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है। तो देखिए, खाद्य विभाग की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। संदीप, बताए क्या कार्रवाई अब तक? देखिए, आपको बता दें कि ट्रेन के माध्यम से जो है वो पनीर पहुंचा था और 60 पेटी में लगभग 2500 किलो पनीर जो है वो जब्त किया गया है। ये पार्सल ऑफिस के बाहर ही था और इसे रायपुर में अलग अलग जगह पर सप्लाई करने की तैयारी थी। और IBC 24 के कैमरे में वो व्यक्ति भी कैद हो गया जिसने पनीर मंगाया था। सबसे बड़ी बात, जब अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं तो अपनी वो पहचान छिपा रहा है। तो पूरे पनीर को यहाँ से लोड किया जा रहा है और उसे ले जाएगा कोल्ड स्टोरेज। वहां पर उसकी सैंपलिंग होगी कायदे से। जहां पर देखिए, जिस जगह पे बरामद किया जाता है माल, जब्त किया जाता है, वहां पर उसकी सैंपलिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ से कोल्ड स्टोरेज ले जाया जा रहा है माल और वहां पर उसकी जाके सैंपलिंग होगी। देखिए, अभी हमने इसके पहले भी जो पनीर IBC 24 के इनपुट पे पकड़ाया था, उसमें मुरैना की बड़ी काफी टीम पकड़ाई थी और लगभग 5,500 किलो पनीर न्यू ईयर के पहले पकड़ा गया था, जिसे तेल, डालडा और मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था। तो वैसा ही ये पनीर समझ में आ रहा है कि बनाया गया है और नकली है, साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई जो बिल मिले हैं वो फर्जी बिल मिले हैं। कोई इसका क्लेम करने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये रायपुर के लिए आया था ये माना जा रहा है, क्योंकि ISBT से जो पनीर जाता है वो उड़ीसा सप्लाई होता है। लेकिन अगर रायपुर 2500 किलो पनीर बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं ये रायपुर की होटलों के लिए या पार्टियों के लिए खपाने की बिल्कुल तैयारी थी। अब देखना होगा कि खाद्य विभाग इस पे पता कर पाता है कि नहीं, कौन मंगाया था, किस गाड़ी से आया था, क्योंकि तमाम CCTV कैमरे रहते हैं स्टेशन में। तो उम्मीद है कि असली आरोपी को पकड़ पाएंगे। जी अब बिल्कुल संदीप, तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बार ये भी समझना चाहते हैं आपसे, जरा ये बताइए दर्शकों को कि खाद्य विभाग की टीम को कैसे सूचना मिली थी जिसके बाद यहाँ पर दबिश दी गई और अब कार्रवाई जारी है? देखिए, मुरैना, भोपाल, इंदौर, ये सारी जगहों से नकली पनीर काफी बड़ी मात्रा में आता है और बीच में सप्लाई कम हो गया था। रायपुर में ही मुरैना के लोग आप देखेंगे कि नकली पनीर बनाने लग गए थे। तो लगातार जो कार्रवाई हुई है तो साफ समझ में आ रहा है कि फैक्ट्रियां बंद हो गई है। हर दिन 10 से 12,000 किलो पनीर बनाया जाता था रायपुर में नकली। अब ये जब प्रोडक्शन बंद हो गया रायपुर में तो सीधी बात है कि उस पूर्ति करने के लिए माल नकली पनीर का बाहर से बुलाया जा रहा है। जो फैक्ट्रियों पर लगातार IBC 24 की खबर के बाद दबिश हुई थी, तो ये माल कहीं ना कहीं नकली पनीर उसी पूर्ति को जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए मंगाया जा रहा है। मतलब जो फैक्ट्री में रायपुर में नहीं बना पा रहे थे, तो ये माल बाहर से बुलाकर सप्लाई करके पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार एक बात तो पक्की कि स्टेशन में भी कहीं ना कहीं अब खाद्य विभाग को या GRP को निगरानी होगी, क्योंकि पनीर जो आता है वो आसानी से समझ में आ जाता है। चौकोर बॉक्स होते हैं और ठंडा रहता है, उससे पानी भी लीकेज होता रहता है। तो ऐसी चीजों पर निगरानी रखनी होगी, क्योंकि साफ समझ में आ गया है कि रायपुर में पनीर, नकली पनीर का प्रोडक्शन कम होने पर अब बाहर से ये माल लाया जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, तो जाहिर सी बात है निगरानी रखने की जरूरत है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब आगे क्या एक्शन खाद्य विभाग लेता है, इसे लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया।